भैया आपसे ना एक बार मेरा बात हो चुका था ये रेमडेसिविर के लिए। आई मीन 20 या 21 तारीख को रिंची हॉस्पिटल के लिए। आई होप। हाँ भैया, आप एक्चुअली मेरी मम्मी ठीक हो गई है तो मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया, लेकिन भैया कुछ और रीजन है जो रिंची में चल रहा है। हम सोचे कि आपसे एक बार बता देते ये सब चीज के बारे में। रिंची हॉस्पिटल ना भैया जानबूझ करके पेशेंट्स का तबीयत गड़बड़ा दे रहा है भैया ये लोग। ठीक है, पैसा वसूली कर लिया। हाँ, हम बता रहे क्या हो रहा है भैया। हम लोग के साथ हम बता देते मेरी मम्मी ठीक कैसे हुई, नहीं तो उनके साथ भी वही था। हम लोग तो 24 घंटा वहीं रहते थे रात में, बिना उसके लोग मार देगा जान। हाँ, और पता है हम लोग ना क्या करते थे कि पीपीई किट पहन के अंदर चले जाते थे। हम लोग के साथ ये भी हुआ है ना भैया कि हम लोग ना 4 रेमडेसिविर जो है 4 वाइल्स रेमडेसिविर का, मतलब बात उत करके बीजेपी का नेता लोग के साथ सोनू सूद फाउंडेशन से जैसे तैसे हम लोग कैसे तैसे करके अरेंज करवाएं और हम लोग दिए। उसके बाद भैया हम लोग 4 वाइल्स दिए भी, तो बहुत बहुत वहाँ डिस्कशन अनसन डिस्कशन चला और क्या बोलते हैं बाद में हम लोग का ये वाइल्स दे दिए हम लोग। और वो 4 वाइल्स में भी ना भैया हम लोग दिए थे 5,800 रुपया का रेमडेसिविर जाइडस कंपनी का। नॉट जाइडस, आपका रेमडैक कंपनी का, सॉरी माइलन कंपनी का हम लोग दिए थे भैया। वो 5,800 का वाइल्स था जो हाई क्वालिटी का रेमडेसिविर था। ठीक है, मेरी मम्मी को वो 4 में से एक भी नहीं लगा, कोई दूसरा कंपनी का लगा दिया। अच्छा, ठीक है, और बिल में तो काटा ही काटा, बिल का कोई दिक्कत नहीं भैया। 900 रुपया एक लगा दिया है, कोई रेमडैक कंपनी का लगा दिया। जबकि भैया हम लोग ला के दिए थे, बाहर से ला के दिए थे। हाँ हाँ भैया, ये रांची में ही हम लोग खरीदे थे, बाहर से हम लोग खरीदे नहीं थे। यहाँ का जो नेता है ना वो हम लोग को दिया था, बस एक वीडियो मांगा था कि इस नाम से, इस पेशेंट के नाम से जा रहा है और इस नेता ने आपको हेल्प किया। हम लोग वीडियो क्या नाम था आपके पेशेंट का? पेशेंट का नाम था भैया मेरी। और कब एडमिट हुई थी? वो 20th को एडमिट हुई थी और 30th को डिस्चार्ज हो गई थी। वो ठीक है अब। ठीक है, लेकिन ये कालाबाजारी चल रहा है, स्कैम चल रहा है ये। हाँ नहीं, अभी हम आपको बता रहे भैया, एक पेशेंट थे, मतलब मेरा भाई का एक फ्रेंड के ससुर एडमिट हुए थे। तो उनका ऑक्सीजन लेवल भैया नॉर्मल था। ठीक है, रात में ये लोग जानबूझ करके ऑक्सीजन लेवल बंद कर देता है। अच्छा, नीचे से ही पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही बंद कर देता है। पेशेंट का जिसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट, सीटी स्कैन सिटी जो है HRCT, हाँ जी, उसका रिपोर्ट भैया 8 रहता है, 25 आउट ऑफ 8 रहता है। जिस दिन रिंची में एडमिट हुई उसी दिन रात में उनका सिटी स्कैन 25 आउट ऑफ 24 आ गया। अरे हाँ, तो अगले दिन उनके फादर फोन करके बोलते हैं अपनी ही बेटी को कि बेटा मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ हमको ठीक नहीं लग रहा है ये। तो उसकी बेटी हजारीबाग में पढ़ती है, वो आई तो देखती क्या है, रातों रात घुस गई ऐसे ही। तो देखती है कि छाती पकड़ के हाफ रहे पूरा गंदा टाइप से। और देखती है कि वहाँ वो लोग ना क्या बोलते हैं ना, मॉनिटर रखा हुआ है, मतलब मॉनिटर में ऑन करके रखना चाहिए तो मॉनिटर ऑफ रखता है, नीचे से ही लोग ऑक्सीजन सब बंद किया हुआ है, ये सब चीज। तो हाफ रहे तो इनका ऑक्सीजन लेवल बंद था। तो नर्स से पूछी कि आप लोग ऐसा क्यों किए, तो उनका कहना है नर्स लोग का कि वो गलती से बंद हो गया। और भैया एक बात और बता देते हैं, जिस दिन हम लोग एडमिट किए थे ना मम्मी को, मम्मी का जिस रूम है ना उसके ठीक सामने में एक 24 इयर्स की लड़की थी जो ना भैया उसको तेज तबीयत खराब था, मतलब उसका बहुत हाई फीवर था। क्या हुआ ना भैया उसमें कि ये आपका उसका अगर हाई फीवर है भैया तो उसको क्या बोलते हैं, एटलीस्ट बिना कोई कपड़ा उपड़ा का उसको बेड में रखा गया। एटलीस्ट पर्दा लगा देता या एक चादर ढक देता, भैया एकदम बिना कोई कपड़ा का लोग ऐसे रखा हुआ था। आप क्या चाहते हैं हम क्या करें भैया? आप जैसा बोलिएगा हम वैसा करेंगे। हम देखिए भैया, हम तो नहीं, आप उस दिन मेरे को बोले थे आपको, हम जैसे कि हम बोले कि भैया रिंची में मेरी मम्मी एडमिटेड है, आप खुद ही बता दीजिए। अच्छा, वो ओपी मानसरिया का ना जो साला यहाँ पे चलाता है अपना हार्ट का भी, आप ही मेरे को प्रोएक्टिवली हमको सब पता है। हाँ, तो हम सोचे, और उसकी वाइफ जो है सोशल एक्टिविस्ट है। अच्छा है कि आप खड़े हुए बोलने के लिए। आप कितना जन का जान बचा लेंगे? ये सब बात है भैया।
और हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोग के साथ दिक्कत ये हो गया था ना भैया इन लोग को, कि हम लोग 4 वाइल का रेमडेसिविर का इंजेक्शन करवा के दिए थे, 5वां वाइल का हम लोग नहीं किया। हम लोग का डर से भैया पहला ही दिन से हम लोग यहाँ पे ना बहुत गंदा प्रेशर डाले हुए थे नेता लोग का। तो बिना प्रेशर के तो ट्रीटमेंट होता नहीं है कहीं भी। 23 तारीख मतलब 20 तारीख को एडमिट हुई थी और 21 तारीख से ही मतलब हाई प्रेशर था इन लोग के ऊपर कि पेशेंट को रेमडेसिविर दो। ठीक है, तो वो लोग तो पहले से डरा हुआ था कि नेता लोग का है, ऊपर से हम लोग रात में रहते थे। और आप ये चीज कहीं बोल सकते हैं? भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो जिनका कल वो रिंची में वो हुआ है ना डेथ, वो खुद ही जा रहे भैया कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए, आज ही जाने वाले। उसकी मम्मी का भी हो गया था। सबसे पहले एफआईआर लिखवाइए, सबसे पहले एफआईआर लिखवाइए जी। कंज्यूमर कोर्ट बाद में, पहले एफआईआर लिखाइए, मर्डर का केस डालिए। मम्मी के साथ पता है ये लोग क्या करते थे भैया? मम्मी अभी हमको बताए कि रातों रात आकर के ये लोग हटा देती थी एकदम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लोग हाँ ऑक्सीजन हटा देती। जितना भी नर्सिंग स्टाफ है ना, तुरंत जाके लोग आदिवासी लोग है वहाँ पे जो 200 रुपए। ठीक है, कोई भी कास्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइड होनी चाहिए, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई भी कास्ट मैटर नहीं करता है, ट्रीटमेंट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है। पैसा देके ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, ठीक होने के लिए जा रहे हैं, और ये गंदगी बर्दाश्त होगा नहीं। तुरंत जाके जो भी चीज हुआ है आपके साथ, एगो पेपर में रिटर्न बनाइए, घर पे ड्राफ्ट करिए। वो तो मेरा भाई का जो अभी पता चल रहा है ये सब चीज, कि मेरा भाई का वो जो एक्सपायर कर गए हैं वो, उसके अलावा भैया मेरे घर के ठीक बगल वाले नेबर भी रिची में एडमिटेड थे। पूरा मस्त खा पी रहे थे जिस दिन मतलब एडमिट हुए थे, एकदम बढ़िया से खाई। आपका सब बात सही है। सबसे पहले आपके साथ जो भी घटना घटी है, एक पेपर में नोट करिए कब कब क्या क्या घटी है, और तुरंत जाके उसको ऑनलाइन एफआईआर डालिए। JOFS झारखंड का ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है, अपने मोबाइल नंबर से उसमें रिटर्न कंप्लेंट डालिए तुरंत। और कोई दिक्कत होगा तो हम हैं।